नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्मिता आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ को डिस्कस करूँगी। उस डिजीज़ का नाम है डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है दोस्तों, ये क्यों होता है और हम ऐसे क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले जिससे हमें उससे परमानेंटली मुक्ति मिल सकती है और हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, क्या डाइट ले, ये सभी हम इस वीडियो के दौरान डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए जिससे मेरे अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। डायबिटीज मेलाइटस एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है। हमारे बॉडी में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियास। पैनक्रियास से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन ही हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। अगर किसी भी कारण के वजह से अगर पैनक्रियास ग्लैंड प्रॉपरली इंसुलिन को सीक्रेट नहीं कर पाता है या फिर जो रिसेप्टर्स इंसुलिन को रिसीव करके उसको यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज लेवल को लो करने में या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है, अगर वो रिसेप्टर्स अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते हैं तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाता है एंड हमें डायबिटीज हो जाता है। डायबिटीज को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं एंड टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये 10% टोटल जितना डायबिटिक पेशेंट है उनमें से 10% लोगों में ही हमें टाइप 1 डायबिटीज दिखाई देता है। ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, रेयर है, 10% लोगों में ही दिखाई देता है। एंड ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है? अगर पैनक्रियास ग्लैंड में कुछ इन्फेक्शन हो जाए या फिर कुछ हमारा ऑटो इम्यून डिजीज है रहे हमारे बॉडी में तो पैनक्रियास ग्लैंड का जो बीटा सेल है वो सभी नष्ट हो जाते हैं और पैनक्रियास ग्लैंड प्रॉपरली वो इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं कर पाता है। इसके वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और हमें टाइप 1 डायबिटीज हो जाता है। इसका कारण है दोस्तों, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज हो जाए या फिर पैनक्रियास में इन्फेक्शन हो जाए या फिर हमारा जेनेटिक कारण। जेनेटिक मतलब हमारे पेरेंट्स को अगर टाइप 1 डायबिटीज हुआ है तो बच्चों में आ जाता है, ये छोटे बच्चों में बहुत कॉमनली दिखाई देता है या फिर उनका जेनेटिक कुछ रहता है तो उनमें वो सभी दिखाई देता है। ये इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ हर जगह पे दिखने को मिलता है, हर घर में टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट रहते हैं। तो ये उसका क्या कारण है दोस्तों? इस टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो हमारा पैनक्रियाटिक ग्लैंड है वो इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रेट तो करता है लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं उसको रिसीव करके यूटिलाइज करने वाले थे वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो क्या होता है, ये पैनक्रियाटिक ग्लैंड को पता ही नहीं चलता है, इधर ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो ये रिसेप्टर्स अच्छी तरह से वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाते हैं पैनक्रियास हमारे ग्लैंड को, तो प्रॉपर इंसुलिन यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो ये हो गया उसका कारण ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, 90% लोगों में दिखाई देता है और हम इजीली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग हमें कोई भी डायबिटीज़ का मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और परमानेंटली हम उसको बाय बाय भी कर सकते हैं। हम कैसे कैसे उसको परमानेंटली ठीक करें दोस्तों, ये क्यों होता है पहले हमें उसको जानना है अच्छी तरह से, देन ओनली हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ये क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आजकल हम जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, जो हमारा खाना पीना है, जो हम फिजिकल एक्सरसाइज कुछ नहीं कर रहे हैं, हम स्मोकिंग अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं
हम तनाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, हम प्रॉपरली नींद पे हमारा स्लीप प्रॉपर नहीं होता है, हम हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, हमारा कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रहता है, हम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, ओबेज हो गए, तो यही सभी कारण है हमारा टाइप 2 डायबिटीज़ का। अगर हम सुधार ले यही सभी कारण को, तो हमारा डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है और हमें लाइफ लॉन्ग कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें कैसे मालूम पड़ेगा दोस्तों? अभी हमें डायबिटीज़ हुआ है करके, तो हम उसको हमेशा तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, तो हम कुछ सिम्टम्स अगर हमारे बॉडी में दिखाई देता है तो हम खुद ही जान जाएंगे अभी क्या हम डायबिटीज़ से ग्रसित हो गए क्या, अभी हमें टेस्ट करना चाहिए क्या। तो क्या क्या सिम्टम्स है दोस्तों, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि अभी हम डायबिटीज़ से ग्रसित हैं? तो सिम्टम्स होगा दोस्तों, पहले आपको प्यास बार बार लगेगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगा और आप थोड़े थोड़े इंटरवल में पानी पीते रहेंगे। आप पानी पीते रहेंगे बहुत ज़्यादा और आपको यूरिनेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका थर्स्टी भी लगेगा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन रहेगा। और ये यूरिनेशन आपका रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 3 बार 4 बार 5 बार आपको रात में उठ के आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। तो ये इसके साथ आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगा। आप अभी खाना खा चुके हैं, कुछ टाइम के बाद आधा घंटे 1 घंटे के बाद अगेन आपको भूख लगेगा। अगर ये सभी सिम्टम्स दिखाई देता है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, मे बी यू आर सफरिंग विथ डायबिटीज मेलाइटस। उसके साथ आपको टायर्ड बहुत ज़्यादा लगेगा, आपके बॉडी में मसल में पेन रहेगा, आपका बोन में पेन रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होगा। तो अगर यही सभी सिम्टम्स रहता है दोस्तों, आप टेस्ट करवा लीजिए अपना ब्लड का। ब्लड टेस्ट में आपको 2 टेस्ट ही करना होता है, एक फास्टिंग है, दूसरा है पीपीवीएस। फास्टिंग में क्या होता है, 12 से 13 घंटे का पूरा फास्टिंग होने के बाद जो ब्लड हम देते हैं उसको हम फास्टिंग बोलते हैं। कोई भी रात को अगर आप खाना खा चुके 9-9:30 को खाना फिनिश हो गया, आपका डिनर फिनिश हो गया, तो नेक्स्ट डे कोई आप ब्रश करने के बाद आप जाके ब्लड दे के आइए। कोई भी पानी या फिर टी आपको नहीं पीना है, 12-13 घंटे का फुल फास्टिंग होना चाहिए। उस टाइम पे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना है वो हमारा फास्टिंग के वजह से, फास्टिंग टेस्ट से हमें मालूम हो जाएगा। देन खाना खाने का 1.5 घंटा या 2 घंटे के बाद आपको अगेन वो ब्लड देना है पीपीवीएस के लिए। तो उसका रेंज क्या है दोस्तों, फास्टिंग का रेंज रहता है, अगर ब्लड ग्लूकोज का रेंज 80 से 100 तक रहता है फास्टिंग का, वो नॉर्मल है। अगर पीपीवीएस आपका 120 से 140 तक रहता है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका फास्टिंग 101 से बढ़ के 125 तक रहे एंड आपका जो पीपीवीएस है वो 140 से लेके 160 तक रहे, तो ये आपको प्री डायबिटिक है। इसमें क्या है, आपको अलर्ट होना है। प्री डायबिटिक का मतलब है फ्यूचर में आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको अलर्ट होना है, डाइट पे कंट्रोल करना है, आपका खान पान, आपके एक्सरसाइज में कंट्रोल करना है, तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। आपको वहीं से ही अगेन आपका बैक चला आएगा, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ जाएगा। अगर आपको उस टाइम पे जब हमें मालूम होगा कि अभी हमारा फास्टिंग जो है 125 से ऊपर है एंड हमारा जो पीपीवीएस है वो 160 से ऊपर है, वो अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको, तो ये प्री डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका 200 से ऊपर पीपीवीएस रहता है, कंटिन्यूस रहता है, देन आपको मेडिसिन लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन सभी हो जाता है। अगर आपका डायबिटीज बहुत ज़्यादा हाई है, आपका फास्टिंग 200 से ऊपर है, पीपीवीएस 300-400 से ऊपर है, तो क्या होता है,
डायबिटिक न्यूरोपैथी स्टार्ट हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, आपका किडनी डैमेज हो सकता है, आपके ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो सकता है, तो आपके जो नर्व डैमेज सभी हो सकता है एंड आपको सेंसेशन कुछ मालूम नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होता है कोई भी कहीं पे भी आपका कट गया छिल गया तो आपको मालूम नहीं होगा, और जब आपको मालूम होगा तो बहुत देर हो गया होगा। तो ये क्या है, अगर आप जब टेस्ट करते हैं, अगर आपका डायबिटीज 140 से ऊपर रहता है तो डाइट पे कंट्रोल करिए, पीपीवीएस का रहता है, या फिर 200 के ऊपर हो जाता है और कंटिन्यूसली रहता है तो आपको इमीडिएटली मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। आप होम्योपैथिक ले सकते हैं दोस्तों, होम्योपैथिक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक में, और वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है डायबिटीज़ को, ब्लड ग्लूकोज को। अगर आप प्री डायबिटिक है तभी ले सकते हैं, या फिर आप डायबिटिक हो गए हैं तभी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, 300 के ऊपर है, 500 के ऊपर है, तो आप इमरजेंसी मेडिसिन लीजिए, इसके साथ आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए। तो होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल होके रहेगा एंड लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके साथ कुछ मेडिसिन शेयर करती हूँ दोस्तों। हमारे मेडिसिन में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है साइजिजियम जैम्बलिकम। साइजिजियम क्या है दोस्तों, जो हमारा जामुन है, जामुन का सीड से ये मेडिसिन बना है। ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये बहुत अच्छी तरह से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। इसको हम मदर टिंचर फॉर्म में देते हैं। अगर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है, अगर आपको बार बार प्यास लगता है, अगर आप बार बार भूख लगता है, बॉडी में टायर्डनेस है, अगर ये सभी सिम्टम्स रहता है तो आप साइजिजियम अगर लेते हैं, साइजिजियम 20 ड्रॉप्स 10 ml पानी में दिन में 2 बार लेते हैं खाली पेट में, तो आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। और कुछ दिन तक आपको ये मेडिसिन चलाना है दोस्तों, 3-4 मंथ तक आपको चलाना है। देन आपको उसमें उसका डोजेस थोड़ा कम करना, अगर 3 बार लेते हैं उसको 2 बार लेना है, फिर 1 बार लेना है, फिर बाद में बंद कर देना है। ये बहुत ही अच्छा मेडिसिन है और बहुत अच्छी तरह से शुगर लेवल को कंट्रोल में करता है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों एसिड फॉस। एसिड फॉस बहुत ही अच्छा काम करता है डायबिटीज मेलाइटस में। एसिड फॉस हम 200 पोटेंसी में देते हैं, अगर दिन में 2 बार लेते हैं तो आपको डायबिटीज कंट्रोल होके रहता है। एसिड फॉस में क्या होता है, एसिड फॉस में हमारा जो बॉडी में बहुत ज़्यादा टायर्डनेस रहता है, हमारा मेमोरी वीक रहता है, हमें बार बार प्यास लगता है, हमें बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है, तो एसिड फॉस यही सभी बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है। तो एसिड फॉस आपको 200 में दिन में 2 बार लेना है। हमारा नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों इंसुलिनम। इंसुलिनम 200 आप वीकली वंस लीजिए, वीकली वंस खाली पेट में लीजिए तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल होके रहता है। ये कुछ मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर किया दोस्तों। इसके साथ आपको कुछ डाइट पे भी ध्यान देना है। डाइट में दोस्तों क्या होता है, हमें हमेशा लोग सोचते हैं कि अगर हम शुगर कम कर देंगे और मिठाई नहीं खाएंगे तो हमें डायबिटीज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। मिठाई ना खाने के वजह से फिर भी अगर आप मिठाई छोड़ दिया, आपने शुगर के आइटम छोड़ दिया, फिर भी आपका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि आपका कैलोरी इंटेक अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो आपके बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। तो कैलोरी को आपको कम करना है एंड प्रोटीन एंड फैट को बढ़ा देना है। वो जो कैलोरी आप लेते हैं, जैसे हम बहुत ज़्यादा राइस खा लिए, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा लिए, बहुत ज़्यादा चावल खा लेते हैं, तो क्या होता है वो कैलोरी जितना हमारे बॉडी को चाहिए उससे अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा आए और बार बार आए, वो क्या होता है बॉडी में फैट होके डिपॉजिट हो जाता है। और वो क्या होता है, जो
वही है जो हमारा इंसुलिन सीक्रेट होता है वो इनहिबिट करता है, वो हमारा इंसुलिन सीक्रेट होता है वो इनहिबिट करता है, वो हमारे इंसुलिन को ब्लड में प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करने नहीं देता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, वही फैट डिपॉजिट। तो हमें कैलोरी को कम करना है एंड प्रोटीन को, मिनरल्स को, फैट को हाई करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारे ग्लूकोज लेवल धड़ से नीचे गिर जाएंगे। तो हम, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप चावल थोड़ा कम कर लीजिए। चावल में चावल और रोटी ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ हुआ तो इमीडिएटली हमें राइस ही खाना छोड़ दे, ऐसा नहीं है। राइस या रोटी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या है, इन कंपैरिजन टू राइस रोटी थोड़ा सेफ होता है, क्योंकि अगर जब करी थोड़ा टेस्टी रहता है, हम बहुत ज़्यादा राइस खा लेते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम रोटी खाते हैं हम उसको गिन सकते हैं। अभी आपने 2 रोटी खाया, अभी हमने 3 रोटी खाया, गिन सकते हैं, अभी 3 खा लिया, बस हो गया और नहीं खाना, तो हम उसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन राइस को इस तरह से हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसका अमाउंट को। तो पहला हमें राइस छोड़ के रोटी ले सकते हैं, हम मिलेट्स ले सकते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक कर सकते हैं, जैसे हम नॉन वेज ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं। उसके साथ हम बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल ले सकते हैं, ग्रीन कलरफुल वेजिटेबल्स हम ले सकते हैं, फ्रूट्स हम ले सकते हैं। एटलीस्ट हम 2 to 3 वैरायटी ऑफ फ्रूट पर डे हमें लेना है। जैसे हमारे फ्रूट में गुआवा हो गया, पपैया हो गया, हमारा जो है पोमेग्रेनेट हो गया, हम डेली बेसिस में ये सभी फ्रूट ले सकते हैं। इसके अलावा जो सीजनल फ्रूट है, हर सीजन में सीजन का जो फ्रूट रहता है, एटलीस्ट 2 सीजनल फ्रूट हमें लेना है और एटलीस्ट 2 to 3 वैरायटी ऑफ फ्रूट पर डे हमें लेना है। इसके साथ हमें सैलड बहुत ज़्यादा लेना है। वो कभी पत्ते को आप ग्राइंड करके उसका जूस ले सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रहता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में। ये इस सभी के अलावा आपको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना है, एटलीस्ट 45 मिनट्स का एक्सरसाइज आपको करना है। और दिन में आपको चलना है दोस्तों, आपको चलते रहना है। और ये चलना जैसे मोबाइल देख के चलना नहीं, आपको ऐसा चलना है जैसे आपका पसीना आए, उससे आपको डायबिटीज में कंट्रोल आएगा। आपका जो कैलोरी डिपॉजिट हुआ है वो सभी यूटिलाइज हो जाएंगे और प्रॉपर आपका ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा। अगर आप यही सभी मेंटेन करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, आप अच्छी तरह से सोते हैं, टेंशन से फ्री होते हैं, तो आपका डायबिटीज़ परमानेंटली आपके बॉडी से जा सकता है एंड आप परमानेंटली उसको बाय बाय कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दैट वन, एंड कमेंट करिए दोस्तों। अगर कुछ क्वेरी है तो मैं आपके क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड पास में दिए गए बेल आइकन को भी हिट करिए। इसी तरह से मैं नॉलेजेबल होम्योपैथिक वीडियो लाती रहती हूँ। मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।